तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं कार्बिल एमाइन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। कार्बिल एमाइन रिएक्शन होता क्या है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन हमेशा प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन के द्वारा दिया जाता है। सेकेंडरी एरोमेटिक और एलिफैटिक एमाइन ये रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते हैं ना। अब हम रिएक्शन के बारे में बताएं तो रिएक्शन तो मैंने पहले से व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो रिएक्शन क्या है कि प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इस मिक्सर को हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा या कार्बिल एमाइन बनेगा, RNC बनेगा, जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं या कार्बिल एमाइन कहते हैं। साइड प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड के तीन मॉलिक्यूल या तीन एटम और वाटर के तीन मॉलिक्यूल या तीन एटम निकलेंगे ना। तो उसका मतलब क्या है कि जब हम किसी प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन का रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं और मिक्सचर को हीट करते हैं तो हमारा आइसोसाइनेट या कार्बिल एमाइन बनता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में जो निकलता है वो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल है ना। और इस रिएक्शन के बारे में मैं बता दूं कि ये हमेशा प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन के द्वारा ही दिया जाता है। सेकेंडरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन ये रिएक्शन को नहीं देते हैं ना। और यही हमारा प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी एमाइन में पहचान डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है कि अगर हमारे पास तीन मिक्सर दे दिए गए या तीन एमाइन दे दिए गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और उसमें पहचानना हो कि प्राइमरी एमाइन कौन सा है तो हम कार्बिल एमाइन रिएक्शन के द्वारा उससे पहचान सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम इथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस मिक्सर को हीट कर देंगे और जो वाला एमीन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, कार्बिल एमाइन बनेगा या आइसोसाइनेट बनेगा, वो प्राइमरी एमाइन होगा। जो नहीं बना पाएगा वो सेकेंडरी टर्सरी होगा। इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन टर्सरी है। जो प्राइमरी होगा वो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, आइसोसाइनेट कार्बिल एमाइन बनाएगा, और सेकेंडरी टर्सरी इस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे। मतलब प्राइमरी एमाइन को हम अलग कर सकते हैं, सेकेंडरी टर्सरी को इस रिएक्शन के द्वारा डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। केवल प्राइमरी को अलग किया जा सकता है। प्राइमरी एमाइन जो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, बाकी सेकेंडरी टर्सरी रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेंगे। आई थिंक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।